चलो करो। ओके, तो बच्चे लोग आज के टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, उसी चैप्टर से एक नया कॉन्सेप्ट क्या है? आज मैं आपको प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के बारे में बताऊंगा। रिलेटेड गुड्स मतलब संबंधित वस्तुएं। अगर आप हिंदी वर्जन में हो तो आपके लिए संबंधित वस्तुएं, और अगर आप इंग्लिश वर्जन में हो तो रिलेटेड गुड्स। तो जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, उसका प्राइस से कैसे प्रभावित होता है, वो आपको पढ़ाएंगे। आज का पूरा डिस्कशन हम लोग का उसी के बारे में होगा। तो देखिए, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। किसी के प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स से डिमांड में क्या संबंध है? तो सबसे पहले रिलेटेड गुड्स होता क्या है, रिलेटेड गुड्स कहते किसको है? तो सुनिए ध्यान से, रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर आपका छोटा भाई एग्जाम में फेल हो जाता है तो आपको तकलीफ होगा। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड एग्जाम में फेल हो जाता है तो आपको तकलीफ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूं तो क्या आपको तकलीफ होगा? प्रैक्टिकल बात करिए, आपको तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आपसे रिलेटेड नहीं है, हम आपसे जुड़े हुए नहीं है। मतलब कोई भी एक वस्तु दूसरे से रिलेटेड कब होता है? तो कोई भी एक वस्तु दूसरे से रिलेटेड तब होता है जब एक के मूल्य से, जब एक के दाम से दूसरा का डिमांड अफेक्ट होता हो। जब एक प्रोडक्ट के प्राइस से दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड प्रभावित होता है, उसे रिलेटेड गुड्स कहते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, और अभी तो एग्जाम्स होना बाकी है। एचएस का पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, पेपर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो रिलेटेड गुड्स कब होता है? तो दो वस्तुओं को रिलेटेड तब कहा जाता है जब एक के दाम से, देखिए, अगर मेरे भाई के तकलीफ हो, मेरे भाई के फेल होने से मुझे तकलीफ होगा, मेरे दोस्त के फेल होने से मुझे तकलीफ होगा, लेकिन किसी बाहर के लोगों के फेल होने से मुझे तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम उनसे रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड मतलब क्या होता है? रिलेटेड का मतलब होता है जब एक के मूल्य से दूसरा का मांग प्रभावित होता हो, एक के प्राइस से दूसरा का डिमांड प्रभावित होता हो, उसे हम लोग रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज रिलेटेड गुड्स, तो क्या आंसर होगा? तो कुछ ऐसा आंसर होगा, टू कमोडिटीज और टू गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड। दो कमोडिटी या दो सामान को रिलेटेड गुड्स कहते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, जब एक सामान का दाम दूसरे कमोडिटी के मांग को प्रभावित करता है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करता है, उसे रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो भाई, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ? मैं एक बार फिर से कहता हूं, रिलेटेड गुड्स रेफर्स टू दोस कमोडिटीज when the price of one commodity affect the demand of another commodity। एक सामान का दाम और दूसरा सामान का डिमांड प्रभावित होता हो, मतलब उसके प्राइस से, मान लीजिए दो सामान है ए और बी, तो जब ए के प्राइस से बी अफेक्ट होगा और बी के प्राइस से ए अफेक्ट होगा, तो उन दोनों वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे संबंधित वस्तुएं या फिर रिलेटेड गुड्स। क्या बोलेंगे बाबू? रिलेटेड गुड्स। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना रिलेटेड गुड्स क्या होगा? जब एक्स से वाई और वाई से एक्स, जब ए से बी और बी से ए, जब पी से क्यू और क्यू से पी अफेक्ट होता हो, प्रभावित होता हो, इसको हम लोग रिलेटेड गुड्स कहेंगे, रिलेटेड वस्तुएं कहेंगे। अच्छा, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपका हिंदी वर्जन बुक होगा, उसमें भी आप देखोगे मिल जाएगा। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है? तो सुनिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जब एक सामान के बदले हम लोग दूसरा सामान यूज करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस कमोडिटीज व्हेन यू कैन यूज वन प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। जब आप एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप हिंदी वर्जन हो तो आप लिखेंगे कि जब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। इंग्लिश वर्जन हो तो आप ये लिखेंगे कि when we can use one commodity in place of another commodity, so when we can use one commodity in place of another commodity, this is known as substitute goods। कैसे? अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। चाय कॉफी, आपको चाय पीने का मन कर रहा है, चाय नहीं मिल रहा तो आप क्या पिएंगे? कॉफी। आपको कॉफी पीने का मन कर रहा, कॉफी नहीं मिल रहा तो आप क्या पिएंगे? चाय। बट ये ना किताबी एग्जांपल हो गया, ये किताबी उदाहरण हो गया। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक की दुकान में जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि हमको 7 अप दीजिए। दुकानदार बोलता है कि बाबू 7 अप नहीं है।
तो बताइए जब 7 अप नहीं रहता तो 7 अप के बदले आप क्या पीते हो? स्प्राइट। तो 7 अप के बदले स्प्राइट मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स। शर्ट के बदले टी शर्ट, आपको शर्ट पहन के घूमने जाना है, शर्ट नहीं मिल रहा, आप टी शर्ट पहन लिए, शर्ट और टी शर्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब जब एक सामान के बदले आप दूसरा सामान यूज कर पाते हो, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? तो सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जब दोनों सामान एक साथ चाहिए, दो सामान का रिलेशन ऐसा है कि एक के बिना आप दूसरा यूज ही नहीं कर सकते। When two commodities are related in such a way that you cannot use one commodity without other, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोनों का रिलेशन ऐसा है कि एक के बदले दूसरा आप यूज ही नहीं कर सकते, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एक के बदले दूसरा यूज नहीं कर सकते मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो बुक्स में पहले एग्जांपल दिया हुआ मैं वो आपको बताता हूं। किताबों में आपको एग्जांपल मिलेगा कार और पेट्रोल। सपोज मान लीजिए अगर 5 ठो कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, कोई यूज है क्या उसका? तो कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा मान लीजिए आपके घर में पेट्रोल बहुत है, पेट्रोल पंप खोल लिया लेकिन गाड़ी नहीं है, कोई यूज होगा क्या? मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार है तो पेट्रोल, पेट्रोल है तो कार चाहिए तो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए तो कार चाहिए। मोबाइल फोन और बैटरी, मोबाइल फोन और सिम कार्ड, मोबाइल फोन और रिचार्ज, मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन उसमें हम रिचार्ज ही नहीं करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया when two commodities are jointly demanded, जब दो कमोडिटी जॉइंटली डिमांडेड हो। जॉइंटली डिमांडेड मतलब आपको ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए, कार चाहिए तो पेट्रोल भी, पेट्रोल चाहिए तो कार भी। मैं आपको और एक सुंदर सा एग्जांपल देता हूं, मार्कर और इंक। मार्कर और इंक, मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, उसमें इंक ही नहीं है, तो मार्कर चलेगा क्या? मार्कर और बोर्ड, मार्कर बहुत है बोर्ड ही नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? हर वो सामान जो इस तरह से रिलेटेड है कि एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। घड़ी और बैटरी, घड़ी है आपके पास, बैटरी नहीं है, तो क्या खुद से कांटा घुमाइएगा? बैटरी है आपके पास, घड़ी नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, which are jointly related, which are required at a time, जो हमको एक बार में चाहिए, जो एक बार में चाहिए उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मतलब किसी संबंधित वस्तुओं का प्राइस जो होता है उसका डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह का सामान आता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? तो जब एक सामान के बदले दूसरा यूज कर पाते हैं सब्स्टिट्यूट, और जब दोनों सामान चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री। ये हम लोगों ने पढ़ा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल चाय कॉफी, टी एंड कॉफी, जो बुकिश एग्जांपल है, जो टीचर्स लोग स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं और स्कूल में भी आता है, और मैक्सिमम स्कूल्स में ये एग्जांपल पढ़ाया था, बुक्स में भी आपको ये एग्जांपल मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कार एंड पेट्रोल, बट उसका मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया। सब्स्टिट्यूट का भी मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया, बट जनरली टी एंड कॉफी, कार एंड पेट्रोल, इसको आप समझ सकते हो। अब थोड़ा और आगे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है लोगों का? अगला पॉइंट जो लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी के इनकम से उसके डिमांड में क्या प्रभाव पड़ता है? किसी के इनकम से उसके डिमांड में क्या प्रभाव पड़ता है? एक व्यक्ति का इनकम उसके मांग को कैसे प्रभावित करता है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स कहता है कि हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड। इकोनॉमिक्स कहता है कि जितना आपका इनकम बढ़ेगा आपका डिमांड उतना बढ़ेगा। कौन सा सामान के लिए? तो सुपीरियर गुड्स के लिए। हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना ज्यादा यूज करेंगे अच्छा सामान। सुपीरियर गुड्स मतलब अच्छा सामान। एक बात बताइए, एक आदमी का जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, उसका डिमांड बढ़ जाता है। कौन सा गुड्स के लिए? सुपीरियर गुड्स के लिए। सर सुपीरियर गुड्स मतलब बाबू हाई क्वालिटी गुड्स, अच्छा सामान। एक बात बताइए, चाइना फोन भी तो यूज कर सकते हैं, बट अमीर लोग आईफोन क्यों यूज करते हैं? एक आदमी साइकिल से भी तो ऑफिस जा सकता है, फिर रॉयल एनफील्ड बाइक क्यों चाहिए? एक आदमी टैक्सी से भी तो जा सकता है, फिर उसको BMW कार क्यों चाहिए? क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है। ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आपका डिमांड भी ज्यादा होगा, आपका मांग भी ज्यादा होगा। कौन से वस्तुओं के लिए? तो महंगी वस्तुओं के लिए, अच्छी वस्तुओं के लिए, जिसको हम सुपीरियर गुड्स कहते हैं। तो हायर द इनकम हायर द डिमांड, हायर द इनकम हायर द डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। जितना ज्यादा इनकम होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा। कौन सी वस्तुओं के लिए? तो सुपीरियर गुड्स के लिए, अच्छी वस्तुओं के लिए। लेकिन
इकोनॉमिक्स कहता है कि जितना ज्यादा कमाएंगे ना हम लोग का डिमांड उतना घट जाएगा। कौन सी वस्तुओं के लिए? खराब वस्तुओं के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए। एक बात बताइए, जब जब आदमी ज्यादा कमाएगा तो खराब सामान क्यों यूज करेगा? कोई आदमी जब ज्यादा पैसा कमाएगा तो खराब सामान क्यों यूज करेगा? तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है ना, उनका डिमांड बढ़ जाता है सुपीरियर गुड्स के लिए और डिमांड घट जाता है इंफीरियर गुड्स के लिए। मतलब जब आप ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आप ज्यादा खरीदेंगे, आपका डिमांड ज्यादा होगा अच्छा अच्छा सामान का। इसलिए आप देखोगे अमीर लोग आईफोन यूज करते हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक यूज करते हैं, बीएमडब्ल्यू कार यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो महंगा है फिर भी वो खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनका इनकम ज्यादा है। लेकिन जब एक आदमी अमीर बन जाता है तो वो सस्ता सस्ता सामान को यूज करना कम कर देता है, मतलब उनका डिमांड घट जाएगा। बात समझे? तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं आज के क्लास के लिए। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब when two commodities are related in such a way that the price of one commodity affect the demand of another commodity। जब एक सामान का प्राइस से दूसरा का डिमांड अफेक्ट होता है वो रिलेटेड गुड्स से। रिलेटेड गुड्स में कितने तरह के होते हैं हमने क्या बताया था आपको? दो। एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? जब एक के बदले दूसरा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? जब दोनों ही चाहिए साथ में, एक के बिना दूसरा का जीवन क्या है? अधूरा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इनकम से डिमांड में क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको बताया कि इनकम से डिमांड में रिलेशन कुछ इस तरह का है कि जब आपका इनकम बढ़ जाएगा, हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। कौन सा सामान का? सुपीरियर गुड्स का। इनकम बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगा। कौन सा सामान का? इंफीरियर गुड्स का। मतलब हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स and higher the income lower will be the demand for inferior goods। thank you so much students, thank you so much। अगर